अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष 8 मार्च का दिन विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों को सामने लाने का दिन है। ऐसी एक शख्सियत है नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव की गृहिणी, समाज सेवी और राजनेत्री स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव समाज सेवा एवं राजनीति में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारी चूल्हा चौका संभालते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए अपना उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और उत्थान का बीड़ा उठा रखा है। वे महिलाओं के हित के हर कार्य में सहभागिता देती हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ जागरूक करने की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यह महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह महिला दिवस नारी शक्ति के लिए समर्पित है, जो कि हर क्षेत्र में आज मातृशक्ति जो है हर चुनौतियों को पूर्ण कर रही है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, स्नेहलता श्रीवास्तव। आइए सीधा उनके पास चलते हैं और आज जानते हैं कि ये महिला दिवस पर क्या खास होता है और कैसे चुनौतीपूर्ण यह होता है कि जो समाज में कार्य करने के लिए या राजनीतिक क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण रहते हैं। तो मैडम, पहले तो आपको शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है, क्या कहेंगी आज महिला दिवस के अवसर पर? विश्व महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि नारी जो है वह समाज की आदर्श शिल्पकार है। बाबा साहब अम्बेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो या वीर भगत सिंह हो, जिन्होंने भी इतिहास गढ़ा है, उन सभी के पीछे उनकी माताओं का हाथ था, क्योंकि उनके संस्कार ही उन्हें आगे बढ़ाते रहे। इसलिए विश्व महिला दिवस हमारी चेतना और जागरूकता को बढ़ाता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा दिन है जो हम सभी महिलाओं को मनाना चाहिए। जैसे देखते हैं आज एक नारी शक्ति हैं आप, और लगातार आप भी समाज सेवा करती हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं और अनेकों संगठन में भी हैं और जगह जगह जाकर आपके द्वारा भी एक नेक कार्य भी किए जाते हैं। ये घर में जो चूल्हे का झाड़ू पोछे का जो कार्य होते हैं, उन्हें छोड़कर बाहर इतनी बड़ी समय देना और लोगों में यह संदेश पहुंचाना, सामाजिक तौर पर नारी शक्ति एक सतत नारी का संदेश देते हैं। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अगर हम पुरुष और महिलाओं की स्थिति पे देखें तो पुरुष एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि महिलाएं एक ही समय में अनेकों कार्य कर सकती हैं। इसलिए वो घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ बाहर के भी कार्य कर लेती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लगातार महिलाएं अग्रसर हैं, हर क्षेत्र में अग्रसर हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या आज की महिलाओं को करना चाहिए और क्या महिलाएं करें कि जिससे कि और आगे ये नारी शक्ति है जो लगातार भारत सरकार द्वारा भी लगातार योजनाएं चला रही हैं, नारी शक्ति को आगे कर रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। तो नारी शक्ति के लिए क्या कहेंगे? मैं नारी शक्ति के लिए कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि हम बेटा और बेटी में जो भेद करते हैं वह हमें नहीं करना चाहिए। हम उन्हें एक समान बड़ा करें, उन्हें समान अवसर दें। वह शिक्षा हो, खान पान हो या उनका रहन सहन हो, हम उन्हें ये महसूस न करवाएं कि तुम लड़का हो या तुम लड़की हो, जिससे उनका समान बढ़ने का उनको अवसर मिले। और नारी, मेरे ख्याल से ये बहुत है कि अगर हम उन्हें समान अवसर देंगे तो उनमें कोई भेद नहीं होगा, तो वो प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। जैसा देखते हैं लगातार समाज में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं और नारी शक्ति के साथ महिलाओं के साथ अपराध भी हो रहे हैं, इसे कैसे लेते हैं? इसमें मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो समय अपना टेलीविजन पे अपना व्यतीत करती हैं धारावाहिक वगैरह देखने में, उससे ज्यादा से ज्यादा वो न्यूज चैनल देखें और अच्छी चीजें देखें, क्योंकि सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन सिर्फ जागरूकता की कमी होने के कारण हम बहुत सी चीजें समझ नहीं पाते। अगर हम परेशानियों से घिरते हैं तो ऐसे सरकार ने ऐसे बहुत से नंबर हमें दिए हुए हैं कि हम तत्काल
उनसे अपनी मदद ले सकते हैं। इसलिए शिक्षा और जागरूकता, ये दोनों के लिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आप लगातार सामाजिक कार्यों में, चाहे राजनीतिक कार्यों आयोजन हो या धार्मिक हो, और बीच में समाज में जा जाके आप एक संदेश देती हैं, सामाजिक संदेश देती हैं, क्या उद्देश्य रहता है उन संदेशों का देने का, या आपका इतना टाइम निकाल के ये सब कर पाने का क्या, कैसा देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जीवन कुछ न कुछ कार्यों के लिए है। अगर हम अपने जीवन को सिर्फ निरुद्देश्य अगर हम कर देंगे तो उसका क्या महत्व है। इसलिए हमको सार्थक जीवन जीना चाहिए और जो हमें आता है वो हमको समाज को देना चाहिए। और हम अगर हमारे जरिए समाज में का कुछ विकास होता है या हम उसको कुछ अच्छा दे पाते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम जिंदगी को सिर्फ काट नहीं रहे हैं, जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। आप कितने समय से यह कार्य कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं इसकी शुरुआत तभी से हो जाती है, क्योंकि आप अपने समाज में आसपास देखते हैं। मेरी माताजी खुद स्वयं रेलवे में जॉब करती थी, तो मैंने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा। मैंने अपने आसपास की महिलाओं को देखा कि जब वो साक्षर नहीं होती है या अपने पति के अधीन होती है, जब उनका कोई जॉब वगैरह नहीं होता है तो उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा हो, उनके पास अपना खुद का व्यवसाय हो, और उससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने आप को प्राथमिकता दें, अपने आप को महत्व दें कि वो एक नारी शक्ति है। और अगर वो परिवार में भी है तो परिवार में भी वो अपनी एक अच्छी भूमिका निभाए, और अगर जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको भी साहस दे, साहस बने और स्वयं को भी मजबूती दें। आपकी माँ गवर्नमेंट जॉब में थी और आप एक समाज सेवा कर रही हैं, सामाजिक कार्य से जुड़कर, आपने ये रास्ता क्यों चुना? क्या कमी लगती है आपको? कमी समाज में है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को उतना शिक्षित नहीं किया जाता, या शुरू से ये कहा जाता है कि तुम लड़की हो, घर के अंदर रहो, स्कूल गई हो कोई बात नहीं, अब पढ़ाई बाद में करना, पहले किचन संभालो। लेकिन हम लड़कों को टोकते नहीं है, जबकि उन्हें भी बराबरी से हम वही कहें कि आप भी साथ में काम करवाओ। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे समाज में महिलाओं के साथ उतना न्याय नहीं हुआ है, इसलिए अभी बहुत जरूरत है कि महिलाएं पुरुषों के लेवल पर आए। उसके लिए हमें अभी संघर्षशील रहना होगा। अभी आप राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ पदों पर हैं, कौन कौन से पदों पर हैं और किस तरीके से उनका निर्वहन कर रही हैं? मैं बीजेपी में महिला ग्रामीण मोर्चा में उपाध्यक्ष, महामंत्री का मेरा पद है, और मैं मानवाधिकार आयोग में उपाध्यक्ष का पद है, और बजरंग सेना जिला अध्यक्ष हूँ। ये सब पदों पर रहने के बाद आपको किस तरीके से आज की नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था, और मुझे उनका ये कथन बहुत अच्छा लगा था, कि हम समाज की या देश की उन्नति का आकलन हम तभी कर सकते हैं जब हम देखें कि वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित हैं। क्योंकि एक शिक्षित महिला से ही एक शिक्षित समाज और एक शिक्षित देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, और उनका स्वयं का आत्मविश्वास कि वो कुछ कर सकती हैं, और कठिनाइयों से आगे बढ़ने का वो हमेशा अपना हौसला बनाए रखें। आज भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति के लिए बढ़ावा दे रही है, हर क्षेत्र में नारी शक्ति, मातृशक्ति बढ़ भी रही है। भारत सरकार से क्या अपेक्षाएं है? भारत सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, और हम सभी उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे। अगर सुकन्या समृद्धि योजना हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, निर्भया योजना हो, या वन स्टॉप सेंटर योजना हो, सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में कोई कमी नहीं करती। अभी हाल ही की एक घटना है कि जब हम कहीं, मेरे साथ कुछ महिलाएं जा रही थी, तो वो रास्ते में वॉशरूम ढूंढ रही थी, तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, आप किसी भी होटल में कभी भी किसी भी वक्त जा सकती हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये होता है हमारी जानकारी का अभाव होना और शिक्षा में कमी होना। तो जरूरी है कि महिलाएं अपने आप को सक्षम करें। महिलाएं अपने आप को सक्षम करें और शिक्षा के क्षेत्र में यह अग्रसर रहें, ऐसी राय हमारी स्नेहलता जी द्वारा महिला शक्ति के लिए यह संदेश दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मोहन राजपूत के साथ आशीष साहू, नरसिंहपुर।